तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि HCF बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 152 तथा 227 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तीन संख्या हैं आपके पास। पहली संख्या है 77, ठीक है, दूसरी संख्या आपके पास 152 और तीसरी संख्या आपके पास 227। ये आपके पास तीन संख्या हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन संख्याओं को मैं किसी एक संख्या से भाग दूंगा और भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। जो इसमें से शेष बचेगा वही इसमें से बचेगा और वही इसमें से शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए कब होता है ऐसा, जब आप HCF पता करते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो रहा है। अगर इसमें से शेषफल कट जाएगा, देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, अंतर कर लो। 77 और 152 का अंतर कितना आएगा भाई? 75 का आएगा। ठीक है, और 152 227 का अंतर कितने का आएगा? 75 का आएगा। ठीक है, और 77 और 227 का हम अंतर करेंगे, कितना आएगा? 150 आएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, हमने क्या किया, अंतर किया, जो सबसे कम अंतर आया उसे लेंगे। तो सबसे कम अंतर मेरे पास कितना आया भाई? 75 आया है। तो मेरा HCF कितना हो जाएगा? 75। मैं अब 75 से इनको कटा के देखूंगा तभी तो HCF 75 होगा। अगर HCF मेरा 75 है तो कट जाएगा। 75 से मैं कटाऊंगा, यहाँ पर 75 एकम 75 कट गया भाई, 75 एकम 75 कट गया। 77 में से 75 कट गया, कितना शेष बचा? यहाँ पर 2 शेष बचा। ठीक है, 75 से अब 152 को कटाऊंगा, 2 बार में कट जाएगा 150 तक। 75 दूने का 150, 152 में से 150 कट गया तो यहाँ पर भी 2 शेष बचा। अब 75 से इसको भी काटूंगा, 75 त्रिक का 225 होता है, 227 में से 225 कटा तो यहाँ पर भी 2 शेष बचा। बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पर आपसे यही बात कही गई थी कि भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होना चाहिए भाई। तो समान शेषफल प्राप्त हुआ है, तीनों जगह 2-2 प्राप्त हुआ है, तो आपका HCF 75 हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ दे रखा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCF मेरा 75 कैसे हो जाएगा भाई। ये तो आपको एक्स्ट्रा संख्या दे रखी है, 75 के बाद में तो 2 दे रखा है ना, जो 77 के लिए, वो आपको समान शेषफल मतलब एक्स्ट्रा जोड़ के दिया गया है। उसको तो आप बचाएंगे भाई, वो तो शेषफल बचेगा ही बचेगा काटने के बाद में। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 95, 147 तथा 173 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। कौन कौन संख्या भाई? 95, 147 और 173 को समान शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो करेंगे क्या, मैंने भाई वही करना है जो अभी मैंने आपको पता है। अंतर कर लीजिए पहले। ठीक है, 95, 147 का अंतर 52 आएगा। ठीक, 147, 173 का अंतर दोस्तों 26 का आएगा, और 95, 173 का अंतर 78 का आ जाएगा। ठीक है, तो करने क्या है भाई, सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे। पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही हुआ था, 75, 75 फिर 150, तो हमने 75 छोटी संख्या ली थी। तो यहाँ पर भी तीनों में छोटी संख्या कौन सी आई? 26 आई है। तो इसका मतलब HCF आपका 26 हो जाएगा। अब 26 HCF तब है जब ये काट दे इन संख्याओं को। अगर नहीं काट पाएगा, समान शेषफल नहीं दे पाएगा, तो 26 भी HCF नहीं होगा। अब कटा के देख लेते हैं भाई। 26 है, मैं 26 से पहले इसको काट दूंगा, फिर 26 से इसको भी काटूंगा और 26 से इसको भी काटूंगा। ठीक है, तभी पता चलेगा समान शेषफल है या नहीं है। क्लियर? देखिए 26 से मैं कटाऊं सबसे पहले इसको, तो मेरा 26 से कटेगा, 26 त्रिक का 78 होता है, 26 त्रिक का 78 तक कट गया। ठीक है, अब देखिए 95 में से 78 तक कट गया, तो 78 घटा दो, 15 से 5 जाएगा 8 जाएगा 7, और यहाँ पर 8 में से आ जाएगा 17 बचा। कितना बचा भाई? यहाँ पर बचा मेरा 17। अब 26 से इसको भी मैं कटा दूंगा। ठीक है, 26 से इसको भी कटा दूंगा मैं, तो 26 से इसको कटाऊंगा भाई, 26 से कटेगा 26 चौके 104, और 26 चौके 104 हो जाएगा 26 पंचे 130, 130 तक कट गया। अब भाई देखिए 147 में से 130 तक कट गया, तो कितना बचा? 7 में से 0 जाएगा 7, और 14 में से 13 जाएगा 1, 17 बचा। कितना बचा भाई? यहाँ पर भी 17 बचा, यहाँ पर भी 17 बचा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 17 बचना चाहिए, क्योंकि समान शेषफल प्राप्त करने के लिए कह रहा है। अब 173 को कटा दो भाई, 173 को कटा देंगे तो 26 पंजे 130 तक कटा था, और 26 छक्के 156 तक कट जाएगा।
अब देखिए 173 में से ये कट गया 156 तक, तो कितना बचा भाई, 13 में से 6 जाएगा 7, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ पर भी कितना बचा, 17 बचा। तो समान शेषफल प्राप्त करने के लिए उसने कहा था, तो मेरा सभी जगह पर समान शेषफल आया है, इसका मतलब मेरा HCF 26 है। डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 82 और 96 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तीन संख्या आपके पास 68, 82 और 96। मैंने क्या बताया वही करना है। सबसे पहले अंतर कीजिए, 68, 82 का अंतर 14 का, 82, 96 का अंतर 14 का, और 68, 96 का अंतर 28 का। ठीक है, आपको करना क्या है, HCF लेना है। तो सबसे पहले HCF क्या मानेंगे, जो सबसे छोटी संख्या अंतर की निकल के आई है। ठीक है, 14। अगर 14 से इनको काटने के बाद में समान शेषफल प्राप्त हुआ तो इसका मतलब हमारा HCF 14 ही होगा। ठीक है, 14 से कटाओ भाई 68 को। ठीक है, 14 से कटाएंगे, 14, 28, 28, 28 दूने का 56। देखिए यहाँ पर 56 तक कट रहा है। ठीक है, 56 तक कट रहा है, 14 से कटेगा 56 तक, तो शेष कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा। देखिए जैसे कि ये मेरा 68 है। ठीक है, 14 चौके 56, 56 तक कट गया, तो मैं 56 कटा दूँ इसमें से, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, 12 शेष बचा। 14 से कटा, 14 पंजे 70 तक कटेगा भाई। अब देखिए 82 में से 70 तक कट गया, तो 82 में 70 जाएगा 12, यहाँ भी 12 बचा शेष। ठीक है, यहाँ पर बता दो। ठीक है, 12 सत्ते 84। अब 96 में से 84 तक कटेगा, तो यहाँ पर भी कितना बचा, 12। तो समान शेषफल प्राप्त हुआ भाई, तीनों जगह मेरा समान शेषफल प्राप्त हुआ है, 12, 12, 12। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410, 751 तथा 1030 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। कितना समान शेषफल प्राप्त हो, ये कह रहा है आपसे, समान शेषफल वाला। ठीक है, ये प्रश्न आपको बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि संख्या यहाँ पर बड़ी बड़ी है। आप कहेंगे सर छोटी छोटी संख्या वाले आपने करा दिए, अब बड़ी संख्या वाला भी आप ही कराइए। देखिए आपके पास 410 है, 751 है और 1030 है, यही तो तीन संख्या है। अंतर कर लो भाई, इन दोनों का अंतर करेंगे 341 आएगा, इन दोनों का आप अंतर करेंगे 279 आएगा, और इन दोनों का आप अंतर करेंगे तो 620 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे छोटी वाली संख्या लीजिए आप। सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या आप बोलेंगे 229 है। समान शेषफल आना चाहिए भाई। सबसे पहली बात ये कि जो शेषफल आएगा वो हमारा समान आना चाहिए। ठीक है, समान शेषफल। अब जैसे कि मेरे पास सबसे छोटी संख्या 279 है, अगर मैं 279 से इसको काटूंगा, 279 से इसको काटूंगा तो एक बार में ही तो कटेगा। जैसे कि 410 में एक बार में कट जाएगा 279। ठीक है, एक बार में कट गया। अब 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में 7 जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर गया 3 में से 2 जाएगा 131 बचेगा। शेष कितना बच रहा है मेरा, 131 बच रहा है। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि 279 को अगर मैं HCF मानता हूँ और 279 से इसको कटाऊंगा तो HCF 279 होगा, बराबर आएगा, समान शेषफल आएगा। लेकिन 279 मेरा ऑप्शन में भी तो कहीं नहीं दे रखा है, 279 मेरा ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। दे रखा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दे रखा 279 ऑप्शन में। ठीक है, नहीं दे रखा तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। इसका मतलब मुझे इसके फैक्टर करने होंगे। जैसे कि 279 के मैं क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा। ठीक है, गुणनखंड करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा, इसके भी मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, और इसके भी मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, तीनों के फैक्टर करूंगा। लेकिन सबसे पहला तरीका होता है कि जो सबसे छोटी संख्या है आप उसके फैक्टर कीजिए। सबसे पहला तरीका यही होता है कि जो आपके पास सबसे छोटी संख्या है उसके आपको फैक्टर करने हैं। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करूंगा 279। और 279 का मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 279 के मैं फैक्टर करूंगा तो 279 के फैक्टर होंगे, अगर मैं कहूं 31 गुने 9। ठीक है, 31 गुने 9 279 होता है दोस्तों, 31 गुने 9 279। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे मेरा पहला तरीका है कि मैं छोटी वाली संख्या लूँ कि बड़ी वाली। ये मेरा HCF का प्रश्न है
तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी 31 है। अब मैं 31 से इसको कटाऊं भाई, 31 से मैं कटाऊंगा इसको, किसको, 410 को। अब मैं 410 को कटा दूंगा 31 से, तो ये चला जाएगा दोस्तों, कितनी बार मैं 410 को 31 से कटा दूंगा, ये 13 बार में पूरा पूरा कटेगा। लेकिन नहीं कटाना हमको, कितनी बार भाग जा रहा है वो देखना है, ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा। और यहाँ पर भी कितनी बार भाग जाना है, और यहाँ पर भी कितनी बार भाग जाना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो सिंपल तरीका है उससे कर लीजिए, ताकि कभी भी आपका प्रश्न गलत ना हो। जैसे कि आपको यहाँ पर भाग देना है 410 में, ठीक है, 410 में भाग देना है, कितने का देना भाई, 31 का देना है। कितनी बार जाएगा भाई, देखिए 31 एकम 31 चला जाएगा, पहले तो गया 31 एकम 31 गया। अब भाई कितना बचेगा, 41 में से 31 गया, 10 बचेगा, और मैं एक ये जोड़ दूं तो 101, ठीक है। 41 में से 31 चला जाएगा, 41 में से 31 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 में एक जीरो लगा दूंगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 से 100 में दो, 31 त्रिक्का 93, 31 त्रिक्का 93 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में से 93 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 7। यहाँ पर बचा आपका 7, इसमें भी भाग देना है 31 का, ठीक है, 31 का भाग देना है 751 में भी, ठीक है। अब देखिए 31 दूने का 62, 31 दूने का 62 तक गया। 75 में से 62 घटा दूंगा मैं 13, और एक ही जोड़ दूंगा 131। अब देखिए 31 का 131 में फिर से देना है, ठीक है। 31 त्रिक्का 93 और 31 चौके होगा ये 122, 100, ठीक है। 31 त्रिक्का हो जाएगा 130, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आसान हो गया करना, देखिए 31 का मैंने 2 बार किया, 62 तक कट गया। अब देखिए 75 में से मैं 62 घटा दूंगा तो 13 हो जाएगा, 75 में से 62 घटा दूंगा 13, 31 त्रिक्का 93 हो गया, 31 त्रिक्का 93, और 31 में फिर मैं क्या करूंगा, 31 का फिर से काटूंगा भाई, 31 त्रिक्का 93 हो गया, 31 चौके कितना हो जाएगा, 31 चौके 124 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 चौके 124, 31 चौके 124 हो जाएगा, कितना, 124, ठीक है। अब देखिए 131 में 124 घटा देंगे, यहाँ पर भी 7 बचेगा। अब बचा आपके पास 1030, इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है 1030 में 31 का, ठीक है। कितनी बार जाएगा भाई, देखिए 31 त्रिक्का 93 तक चला जाएगा, त्रिक्का 93 तक गया, 103 में 93 तक गया, 10 बचेगा, और 10 में एक जीरो लगा देंगे, ये भी 100 हो जाएगा। 31 त्रिक्का 93 तक चला जाएगा, 100 में से 93 चला जाएगा 7। तो देखिए समान शेषफल प्राप्त हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी 7 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 7 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 7। ये मेथड मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी जब आ जाएं तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है ये भाग देने का, ताकि तभी पता चला पाएंगे आपके समान शेषफल कैसे आ रहा है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा अधिक समय जरूर लगा है, लेकिन पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर HCF है वो कितना है, 31 है। 31 ने हमारी सभी संख्याओं को यहाँ काट दिया और समान शेषफल भी प्राप्त हुआ। हमेशा याद रखना, HCF कभी भी निकालें तो सबसे छोटा अंतर लीजिए। अब सबसे छोटा अंतर भी हमारा HCF नहीं आ रहा तो उसके गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड करेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या उसमें आंसर होगी, सबसे बड़ी वाली संख्या से काटेंगे वही हमारा HCF होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 मैदानों का क्षेत्रफल 288, 408, 552 मीटर स्क्वायर है। बराबर आकार से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। भाई प्रश्न अभी अभी जो मैंने किया है वही है बिल्कुल, आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें मैदानों का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर दे दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे कि पहली है आपके पास 288, 408 और 552, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पर अंतर कर लीजिए, 120 का आ रहा है। इन दोनों का यहाँ पर अंतर कर लीजिए, 144 का आ रहा है। और इन दोनों का आप यहाँ पर अंतर कर लेंगे, 264 का आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, वही करना है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। सबसे छोटी संख्या 120 है, 120 से यहाँ पर कटा करके देख लेंगे आप। अगर 120 से कटा करके देख लेंगे तो 120 HCF होगा, लेकिन 120 ऑप्शन में है नहीं। लेकिन क्या करेंगे फिर, 120 के गुणनखंड करेंगे भाई आप। 120 के गुणनखंड करेंगे, नहीं करेंगे, जैसे कि 120 के आप गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस प्रश्न का आंसर बता दूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 6, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 6 है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा 6 कैसे आया, ठीक है, और किन बच्चों का 6 आया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।